बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने इफ़ फंक्शन के ऊपर काम किया था और इफ़ फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ग्रेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मेरी तमाम एक्सेल की वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जी। तो अभी मैं आपके साथ बात करूंगा कि हम इफ फंक्शन जो है ना वो दो तरीकों से यूज़ करते हैं। मतलब इफ फंक्शन का इस्तेमाल नंबर्स के लिए भी होता है और इस फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो हम नंबर के अलावा भी कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट डाटा के साथ भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे नंबर के साथ इसको इस्तेमाल करने की तो उस वक्त क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोनस देना चाहते हैं स्टूडेंट जो सेल्समैन है, तो इस पे कंडीशन ये है कि जो बंदा 5000 से ज़्यादा की सेल्स करता है उसका बोनस जो है वो 20% है और जो 5000 से कम की सेल करता है, ठीक है, उसका बोनस जो है ना वो 10% है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास दोनों सूरतों में यानी नंबर्स की सूरत में आएंगी। मसलन हमारे पास सेल्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है और हम इसी का 20% या 10% निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे इक्वल टू इफ़ और वैल्यूज़ लिख देंगे जी F5 जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है, अगर तो ये 5000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आके फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में हमने चूंकि यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखा था, अगर आप इस लॉजिकल टेस्ट के ट्रू या फॉल्स होने पर जो जो काम करवाना चाहते हैं, याद है ना कि इफ़ के अंदर ये लॉजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद दो रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं कि इस लॉजिकल टेस्ट के ट्रू होने पे आप क्या करना चाहते हैं और इस लॉजिकल टेस्ट के फॉल्स होने पे कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं। अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग है तो आप डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे और अगर ये वैल्यू कोई नंबर है या कोई फार्मूला है, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं जी 20 और आगे हम लिख देते हैं 10 और इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो अब आप देखें कि 5000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनके नाम के आगे जो है वो 20 लिखा जाएगा और जिनका 5000 से कम है उनके आगे 10 लिखा जाएगा। ठीक है जी, हम इसको 3500 करके देखते हैं तो आप देखें इसका खुद ब खुद 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया टेक्स्ट डाटा नंबर डाटा के साथ जो है ना जब हम इनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये नंबर्स की जगह पे हम ये चाहते थे कि फार्मूला ही आ जाए यहाँ पे, यानी ये कैलकुलेट करके ही हमें बता दे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यानी मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं इस फार्मूले को कहता हूँ कि अगर G2 जो है, G2 नहीं बल्कि ये E है, अगर F5 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो फिर क्या करो कि 20% कैलकुलेट कर लो। तो हम यहाँ पर फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं कि फिर तुम क्या करो G5 को मल्टीप्लाई कर दो 0.20 के साथ, ये इसका 20% कैलकुलेट हो जाएगा। और अदरवाइज आप क्या करो कि G5 को मल्टीप्लाई कर दो 0.10 के साथ, तो ये 10% हो जाएगा। यानी मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट है कि जिसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू के साथ आप एक कंडीशन बना लेंगे, उसके बाद कॉमा डाल के पहली वैल्यू जो है वो अब हमने एक फार्मूला दे दिया है। ये ना नंबर है ना ये टेक्स्ट है बल्कि एक पूरा फार्मूला है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर 5000 से ज़्यादा है तो यहाँ कैलकुलेशन 20% के हिसाब से होगी, किसके ऊपर, इस 5000 के ऊपर, और इसी G5 के ऊपर 10% होगी। और अब आप डेट होके आ गई हमारे पास ये थोड़ी सी गलत हो गई है जी। कैसे गलत हो गई है कि हमने यहाँ G5 लिख दिया, इसकी जगह हमने F5 लिखना है। F5 लिखेंगे तो अब आप देखें जी कि 5000 का बोनस 20% और ये फार्मूला कॉपी करेंगे तो ये आपके पास 2400 आ गया आपका। अब आप देखें कि 12000 के केस में ये 20% कैलकुलेट हुआ है और अगर हम 12000 का 20% लेंगे तो डेफिनेटली 2400 आएगा और अगर हम 35 का लेंगे तो ये हमारे पास इसका 10% जो है वो हमारे पास सिर्फ 35 ही आएगा। अगर हम बात करें कि इफ फंक्शन टेक्स्ट के साथ कैसे काम करता है तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये सेल्समैन है, ये डिलीवरी का स्टेटस है और यहाँ पर एक्शन है। मिसाल के तौर पे स्टेटस तो डिलीवरी का या डिलीवर्ड है या नॉट डिलीवर्ड है, तो हम ये यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक्शन जो है ना वो क्या लेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास ये वाला सेल है F5, तो हम लिखेंगे इफ F5 जो है इक्वल टू और आगे हम लिखेंगे डबल कोटेशंस के अंदर डिलीवर्ड। ठीक है, ये देखें ये इक्वल टू के ऑपरेशन के साथ हमने इसको जो है ना वो कॉमा लगा दिया। अब ये क्या चेक करेगा, अगर तो F5 के अंदर लफ्ज डिलीवर्ड लिखा हुआ है
तो एक्शन हम क्या लेना चाहते हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये डबल कोटेशन में मैंने नो लिख दिया, और अगर इसने नहीं किया हुआ तो फिर हम एक्शन में लिखेंगे यस। तो इसका क्या मतलब है, अब ये सारी वैल्यूज जो है ना वो टेक्स्ट की हैं, यानी आपके पास जो टेक्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है, आप उसके ऊपर आपने इक्वल का निशान, इक्वल का लॉजिकल टेस्ट लगाया कि जी अगर तो F5 के अंदर डिलीवर्ड है तो फिर हम एक्शन लेना चाहते हैं, उस वहां नो लिखा जाए। तो यहां पर सिर्फ ये फर्क आ गया, ये ज़हन में रखिएगा कि हम जब भी टेक्स्ट वैल्यू के साथ डील करेंगे तो हम डबल कोटेशंस के साथ उसको यूज करेंगे। अगर हम फार्मूले के साथ, डेट के साथ या नंबर के साथ इसको डील करेंगे तो फिर हम इसके साथ जो है ना वो डबल कोटेशन को यूज नहीं करेंगे। एंटर दबाएं जी तो यहाँ पे नो लिखा जाएगा। अब आप इसको अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप देखें जहां जहां नॉट डिलीवर्ड लिखा हुआ है वहां पर एक्शन टेकन में यस आ गया, और जहां पर आपने यस डिलीवर्ड है वहां पर एक्शन टेकन के अंदर जो है वो नो आ गया। तो ये था हमारे पास इफ फंक्शन जो है वो जब हम नंबर के साथ यूज करते हैं तो उस वक्त हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए, और जब हम इफ फंक्शन को टेक्स्ट के साथ यूज करते हैं तो हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।